बरेली के रामगंगा घाट पर पूर्व विधायक प्रत्याशी तौफीक प्रधान ने गंगा की साफ सफाई और मल्ला समाज की समस्याओं को लेकर मीडिया से बात की। उन्होंने कहा कि गंगा को स्वच्छ रखना सभी की जिम्मेदारी है ताकि श्रद्धालुओं को स्नान में कोई दिक्कत ना हो। साथ ही उन्होंने गोताखोरी और बचाव कार्य करने वाले मल्लाहों के रजिस्ट्रेशन कार्ड अब तक ना बनने पर नाराजगी जताई। तौफीक प्रधान ने सरकार से मुस्लिम मल्लाह समुदाय के कार्ड जल्द जारी करने की अपील की है। अभी हमारे पास कुछ लोग जो मल्लाह बरादरी होती है, जो घाट पर रहते हैं, जो बताते हैं, काफी जो है लोगों की मदद करते हैं। आइए हम उनसे बात करते हैं, कुछ पीड़ा है उनकी, वो सुनेंगे, उनसे जानेंगे उनके दिल का हाल, वो क्या कहना चाहेंगे। सबसे पहले आपका नाम जानना चाहूंगा। हमारा नाम बारिश अली है। तो बारिश जी, आप यहीं रहते हो? हमेशा यही काम करते हो? क्या पीड़ा है आपकी, क्या चाहते हो आप सरकार से, बताइए। हमें एक कार्ड नाव चलाने का मिलना चाहिए। नाव चलाने का कार्ड मिलना चाहिए, जिससे हमारी पहचान हो। कभी आप किसी अधिकारी के पास गए, डीएम साहब के पास गए? यहाँ मीटिंग एक दो बार लगी, बुलाया भी था फिर जल विभाग वालों ने जी। हाँ, तो क्या कहा बाद में? उन्होंने कहा आपका नहीं बनेगा, आप मोमडन हो। क्यों नहीं बने? काम तो आप वही कर रहे हो, मोमडन और गैर मोमडन से मतलब नहीं बनता। नहीं, ये बात कही थी, तभी हम लोगों को नहीं बनाया था। अच्छा, आपका शुभ नाम जानना चाहूंगा। मोहम्मद यासीन। आप भी यही घाट पे रहते हो? जी जी। कितने समय से काम कर रहे हो आप? काफी समय, 25 साल हो गए काम करते। 25 साल से यही काम करते हो? कभी कोई रजिस्ट्रेशन हुआ आपका? ना, कभी डीएम साहब ने आपने कहा? कभी ना। डीएम साहब ने बोला था एक दफा, तो फिर वो डीएम साहब भी डुबकी मार गए। अच्छा, किसी ने फिर कोई बात नहीं की? किसी जैसे मंत्री हैं यहाँ पे, वन मंत्री हैं आपके, कई मंत्री बरेली में है, संतोष गंगवार 40 साल रहे, धर्मपाल जी हैं, कभी उनके पास गए आप? ना, उनके पास नहीं गए। जब नहीं गए तो कौन मदद करेगा आपकी? अब देख रहा है, ऐसी टाइम पे मदद होती है, सब लोग इसी टाइम पे तो मिलते हैं। कितने लोग हैं और कौन कौन लोग हैं यहाँ पे जो आपकी? आपका शुभ नाम जानना चाहूंगा। शमशाद अली। शमशाद। तो आप यहाँ हमेशा काम करते हो? हाँ। ये घाट आप ही, जैसे क्या क्या आपको कार्य करना पड़ता है? अब देखो साहब, यहाँ से लेके वहाँ तक सारी बैरिकेड हम लोगों ने लगाई यहाँ पे जी। सुबह से नंगा खड़ा में गई, कोई लाभ कभी नहीं मिलता? ना साहब मिलता है, कोई रजिस्ट्रेशन या कुछ तरह का कोई कोई बीमा नहीं, कुछ नहीं। तो अब आप क्या चाहते हो हमारे? चाहते हैं हमारा कोई पूर्व मिल जाए। अच्छा, हमारा पूर्व क्या? ये हमारी नवैया है, उसका पूर्व मिल जाए, जो जितनी हमारे गोताखोर उसका पूर्व मिल जाए हवा में। बस हम लोग यही चाहते हैं। कितने लोगों को बचा लेते हो डूबते हुए लगभग साल भर में? साल भर में काफी साल। अच्छा, आप बता रहे थे अभी कोई बचाया था, ट्रेन से कूदा था वो सामने ट्रेन बस वाले। कितना पानी था उस वक्त गंगा में? काफी पानी था, पूरा कहले पे दी एक साहब लेडी कूदी पुल बेच दी, तो मैंने अपने खुद अपने हाथों से लिखा दिया, गंगा से हालात थी। आपने कभी कोई शिकायत की इस बात की, कोई फरियाद की किसी से लिखित में? बतेरी की साहब नहीं हुआ, कुछ नहीं होता हमारा। क्या कह दिया अधिकारी? वहाँ हो जाएगा। अब ये हो रहे हैं यहाँ पे। देखिए हमारे साथ में यहाँ तौफीक प्रधान खड़े हैं, आइए हम उनसे बात करते हैं क्या कुछ कहना है। ये गंगा घाट पे है और ये आप बीते दिनों भी पूर्व विधायक प्रत्याशी रहे हैं और इस बार भी ये विधायक प्रत्याशी है। हम उनसे बात कर रहे हैं, बसपा के जो चमकता चेहरा है और एक बस माना जाए तो एक ब्रांड है यहाँ की सीट के लिए। सबसे पहले आपका स्वागत है बहुत बहुत केजेडी न्यूज में। बहुत बहुत धन्यवाद आपके चैनल का। क्या कहना चाहेंगे, जरा बताएं जी। कुछ लोगों ने अभी शिकायत की कि हमारी कोई सुनता नहीं। जो बात रखी गई, मैं इसी वजह से यहाँ चौवारी मेले में आया हूँ। भाई अभी हमारे भाई ने कहा कि आप मुसलमान हो तो आपका कार्ड नहीं बनेगा। ये कौन सी बात हुई, आप मुसलमान हो आपका कार्ड नहीं बनेगा? आप ये उठा के देखिए, जो इधर को कैमरा घुमाइए, ऐसे कैमरा घुमाइए जरा कैमरामैन से। जो कश्तियां हैं, ऐसे कश्तियां हमारी बिरादरी की, चाहे ढाई घाट हो, चाहे कोला घाट हो, चाहे कचला घाट हो, चाहे रामगंगा घाट हो, टोटल आप किसी भी घाट का, छोटे से बड़े घाट का किसी का सर्वे करा सकते हैं। सब लोग हमारी बिरादरी के लोग बड़ा ईमानदारी से, निष्ठा के साथ, प्रशासन के साथ काम करते हैं। तो भाई ये भी ठप्पा लगाने का गलत है कि आप मुसलमान हो आपका कार्ड नहीं बनेगा। जब हम मुसलमान बने कैसे? वैसे तो हम दलित समाज के थे, दलित बिरादरी से हम आते थे। जब हमारे बड़े बूढ़ों को साथ जब पहले शोषण हुआ तो हम लोग मुसलमान बन गए। हम लोग सब नदियों के किनारे, हमारे इतने ही गाँव सर्वे करा रहा, सब टोटल नदियों के किनारे रहने वाले लोग हम। क्या जात देख करके ये लोगों की जानें बचाते हैं? भाई ये तो आप मतलब ये तो उन लोगों को सवाल करिए कि जात बूझ के लोग बचाते हैं क्या, या जात बूझ के सेवा करते हैं? इनसे भाई यहाँ माथे लिखा, अब आज मेला है, यहाँ पर आज मेला,
ईमानदारी से खड़े, इनका कोई रोल नहीं है, फिर भी ईमानदारी से खड़े हैं। और मैं दावे के साथ कहना चाहता हूँ जितने भी घाट स्थल हैं सब पे हमारी बिरादरी के लोग ईमानदारी से खड़े रहेंगे, कंधे से कंधा मिला के प्रशासन से, चाहे प्रशासन सम्मान दो या ना दो, मगर ये बात प्रशासन को सोचना चाहिए। चैनल के माध्यम से क्या सरकार से गुजारिश करना मैं सरकार से ये कहना चाहता हूँ कि जहां जहां हमारे घाट हैं, चाहे कचला हो, चाहे रामगंगा हो, चाहे ककोड़ा हो, चाहे ढाई घाट हो, चाहे कोला घाट हो, जितने भी छोटे छोटे और भी घाट हैं उत्तर प्रदेश के अंदर, उनको सबको कार्ड बना के सरकार हमको दे, प्रशासन हमको दे, हमारे लोगों को दे, जो उनको एक अपनी पास कार्ड रख सके कि हम सेवा करते हैं, डूबते हुए लोगों को बचाते हैं। ये हमारी मांग है। देखिए, ये तौफीक प्रधान यहाँ के जो विधायक प्रत्याशी हैं और भावी प्रत्याशी हैं, जो इस बार भी चुनाव में पूरी तरह से मैदान में उतर चुके हैं बसपा से। इनका यही कहना है कि हमारे यहाँ जो भी जो मल्ला बिरादरी है, जब ये अधिकारियों के पास गए तो उन्होंने कह दिया कि आप मुसलमान हो इसलिए आपका कार्ड नहीं बनेगा या आपको कोई लाभ नहीं मिलेगा। तो ये चीज जो है अगर उन्होंने कहा तो ये तो अधिकारियों को सोचना मतलब ये जो उनका हक है उनको मिलना चाहिए और मिलना ही चाहिए, क्योंकि ये काफी लोगों की जानें बचाते हैं। इनका यही कहना है कि भाई हम हमेशा यहाँ रहते हैं और 25-30 साल से 35 साल से इस घाट पर हम अपनी जिंदगी बसर कर रहे हैं। सदियों से हमारे बड़े बूढ़े भी यहाँ पे, बुजुर्ग जो थे वो भी यहाँ पे काम करके और दुनिया से चले गए और हम लोग भी बराबर यहाँ अपना कार्य कर रहे हैं, तो हमें हमारा हक क्यों नहीं मिलता? भाई इसके सवाल जवाब की इस टाइम तो रहनुमाई आप हैं यहाँ पर इन लोगों के लिए, आप इनके रहनुमा बन के आए हैं। तो यहाँ पर जिस तरह से आप इस टाइम जो सर्वे कर रहे हैं वो सर्वे तो इसी बात का हो रहा है कि इसमें जो ये गंगा है इसमें गंदगी है या नहीं है, या साफ कितना सरकार ने कर रखा है। देखिए ना, कैमरा दिखाइए पल्लंगों को, कैमरा दिखाइए नजर आ रही है। हाँ तो वो मुझसे क्या पूछ रहे हो? ये सरकार सवाल करिए ना, मुझसे क्या सवाल कर रहे हो? मुझसे सवाल क्यों कर रहे हैं? जब आपको आपके कैमरे कैच करेंगे ना, ये देखो दिखाना है तो ये सवाल सरकार से काम बताना आपका है। सरकार लगातार गंगा को नेता है, सरकार लगातार गंगा को सफा करने की बात करती है। तो जो गंदगी आपके कैमरे कैद कर रहे हैं, जो सरकार से पूछिए ना, मुझसे क्या पूछ रहे हो कि हम वहां गए, घाट पे गए तो हमें गंदगी दिखी कि नहीं दिखी? आप जनता की आंखें, लोग आप पर। तो मैं क्या कह रहा हूँ, मैं कहना तो मुझे मैंने कैमरे पे कैच कर लिया, कैमरा तो दिख रहा है बाहर, देखिए आप चारों तरफ देखिए, मुझसे क्या पूछ रहे हैं? ये सवाल कहिए कि हम गए नदी, हम गंगा घाट पे गए, गंगा घाट पे हम गए जी साहब, हाँ बहुत गंदगी। मैं अब इस टाइम यहाँ श्रद्धालु आएंगे, श्रद्धालु यहाँ आएंगे, श्रद्धालु आएंगे ना यहाँ, तो ये गंदगी नहीं देखेंगे। वो क्या कहेंगे कि सरकार ने क्या तैयारी करी? जैसे मोदी जी कहते हैं ना, साफ सब घाटों को सुंदर कर दिया, सब घाटों को सुंदर कर दिया। तो कैद तो करिए कैमरों में, तो कैमरों में कैद तो नहीं करो, कैच कर लिया है, ये सब कुछ हो गया। मगर मैं आपसे सिर्फ ये, अब यहाँ श्रद्धालु आएंगे बोल भी देखेंगे सरकार ने जो कहा था वैसा हुआ कि नहीं हुआ, श्रद्धालु खुद ही देख लेंगे आगे। इसका मतलब आपको ये लग रहा है कि सरकार पे आप सीधा कटास निशाना? मैं कटास नहीं कर रहा हूँ, ये तो यहाँ जो श्रद्धालु आएंगे वो देखेंगे अपनी आंखों से, वो करेंगे कटास। मैं कौन सा बंदा, मैं भी कौन हूँ, मैं कटास कर सकता हूँ सरकार को? सीधा ये मैं तो आपसे कह रहा हूँ खाली कैमरों में कैद कर लीजिए आप जैसे यहाँ पर फूल पड़े हुए, मैं आपसे फूल भी पड़े हैं, उधर भी है, यहाँ फूल पड़े हुए हैं, पन्नियां पड़ी हुई है, गंदगी, और कल से मेरे रेड, ये लाल, ये रुमाल चालू होगा। और पीछे देखा ना, पीछे भी बहुत था। देखिए, ये वरिष्ठ पत्रकार हैं हमारे सलमान भाई, इन्होंने कितनी अच्छी बात कही है कि ये गंगा एक पाक नाम है। गंगा जो है वो पाक नाम है और इसको स्वच्छ रहना चाहिए, साफ रहना चाहिए, शुद्ध रहना चाहिए। इसमें पशु पक्षी तमाम पानी पीते हैं और उस पानी को साफ रहना चाहिए, तभी वो स्वस्थ रह पाएंगे और उनकी जीवन जो है जीवन उनका बच पाएगा। वरना अन्यथा वो अगर कोई स्नान करता है उसके जीवन जो है वो खतरे में आ सकता है, बीमारी हो सकती है और भी काफी चीजें ऐसी हैं जो उसको रोग लग जाएंगे। तो यही बात हम करने के लिए अभी इस टाइम किश्ती पे बैठे हुए हैं, जो मोटर बोट चल रही है गंगा घाट पर ही हम है चौबारी के, और अभी गंगा हम बात कर रहे हैं कि गंगा को कितना स्वच्छ होना चाहिए। भाई मैंने फिर कहा जो श्रद्धालु आ रहे हैं, जो हमारी सरकार वर्तमान सरकार कहती है गंगा की घाट हम सुंदर कर दिए, तो जो हमारे श्रद्धालु आ रहे हैं 5 तारीख से वो खुद देख लेंगे कि गंगा साफ है, वो तो श्रद्धालु हमारे खुद देख लेंगे जो आएंगे यहाँ नहाने के लिए कि नदी साफ है, घाट साफ है कि नहीं है। मैं क्या कह सकता हूँ उस बारे में, है नहीं? हमारे चैनल के माध्यम से जैसे अभी हमारे सलमान भाई ने कहा, तो श्रद्धालुओं को और क्या क्या जैसे क्या मुबारकबाद देना चाहेंगे? चौबारी जो मेला चल रहा है, हम यही कहना चाहते हैं कि जो प्रशासन ने जो गाइडलाइन यहाँ बनाई है और जो बाड़ाबंदी प्रशासन ने की है, तो कोई भाई, कोई बहन बेटी, कोई भी हमारा उस बाड़ाबंदी से बाहर जाके स्नान ना करे, क्योंकि प्रशासन भी भाई हमारा भला चाहता है, बुरा नहीं चाहता है। तो जो प्रशासन की गाइडलाइन है उसको फॉलो करें सब लोग, और प्रशासन की गाइडलाइन से परे हो कोई ना जाए, और सब लोग बड़ा प्यार मोहब्बत से आए और स्नान करें, और स्नान करके बड़ा प्यार मोहब्बत से घर जाएं। मैं प्रशासन ने जो इंतजाम किया उसका भी बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। ऐसा नहीं, अच्छा इंतजाम किया है यहाँ रामगंगा पे, और शायद अगली बार और प्रशासन अच्छा इंतजाम करेगा
और जब हमारी सरकार आएगी फिर हमसे पूछ लेना कि हम कैसे इंतजाम करें। थैंक यू, आपने इतना वक्त हमारे चैनल को दिया। देखिए, ये थे विचार तौफीक प्रधान के। इन्होंने कहा कि जो यहाँ श्रद्धालु आएंगे उनको भी सच रहना चाहिए, और हम लोगों का कहना चाहिए हमारा कि जो भी यहाँ पे माँ बहनें आएंगी हमारी, उनकी इज्जत भी हमारे लिए महत्वपूर्ण है, जरूरी है। उनको भी अपनी फॉलो करना चाहिए। जो भी नियम मेले का रहेगा, गंगा स्नान का रहेगा, उसको फॉलो करना चाहिए। अभी